जाति का पक्ष का नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो वंचितों में वंचित है उनका फायदा होगा। आप ये बताइए कि इस नारे को हम कहां से ठीक मानते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो आप ये बताइए कि हरियाणा में एक कम्युनिटी है, उसका सिर्फ उनकी जनसंख्या सिर्फ 250 है। अब उस 250 जनसंख्या वाले को कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे, आप ये बताइए। अब कोई इलीट एससी है मेरे सामने, तो उसको सफाई कर्मचारी का बेटा उसके साथ कैसे कंपटीशन करेगा? आप ये बताना, जस्टिस बी.आर. गवई का जो लड़का है उसको एक सफाई कर्मचारी का बेटा उसको कैसे उसको कंपटीशन कर पाएगा उससे? तो हम ये कब तक ये इस बात को रखेंगे कि ये जाति के पक्ष में है? ये जाति के पक्ष में नहीं है, ये बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ वंचितों में, जो वंचितों को न्याय मिलेगा। और आप जब आंकड़े की बात कर रहे थे, मैं आपको आंकड़े भी दिखा देता हूं, अगर 1 मिनट का आपके पास समय हो तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें जब गुरनाम कमेटी के मैं आंकड़ा बता देता हूं, जो फर्स्ट ग्रेड की जॉब थी उसमें पहले बताता हूँ 36 जातियों में वाल्मीकि, धानुक और अदर थे, और जो चमार जाति के थे वो जिसमें 7 जाति थी उनके साथ। तो आप ये देखिए उनका रिप्रेजेंटेशन कितना था। उनके आईएएस 32 थे, वाल्मीकि का 1 था और धानुक का 1 था। ये फर्स्ट क्लास की जॉब है। आईपीएस 3, वाल्मीकि के 2 और धानुक का कोई था ही नहीं वहां पे। आईएफएस चमार 5, वाल्मीकि 2। अब इसमें सेकंड पोजीशन पर हम आ जाते हैं, तो फर्स्ट क्लास में 147 में से पोस्ट में से 121 चमार थे, 20 वाल्मीकि थे और 6 धानक थे। ये जो वाल्मीकि वाला जो है उसमें 36 जातियां हैं। अब मैं गुरनाम कमेटी की मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। और ये इसमें जो 7 जातियां थी जो चमार के साथ थी, उसमें कुछ उनकी सब कास्ट थी। आप सेकंड क्लास में देखना 399 जॉब्स में 368 चमार थे, 18 वाल्मीकि थे, 13 धानुक थे। अब इसमें टोटल मैं आंकड़े बता देता हूँ कि 18,454 पोस्ट में 16,608 चमार थे, 1107 इसमें वाल्मीकि थे, 554 इसमें धानक थे। तो आप एक बताओ कि हमारे संविधान की जो प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहती है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। अगर हम ये बात करते रहेंगे कि जिसकी जनसंख्या भारी उसको इतनी सारी, तो हम उन जातियों का रिप्रेजेंटेशन हम भूल जाएंगे जो बिल्कुल जाति अभी भी बिल्कुल निचले पायदान पे बैठी है। तो हम ऐसे आंकड़े हमें लेकर आना चाहिए। और बात जो टैग लग रहा है वाल्मीकि समाज पे कि ये बाबा साहब को नहीं मानते, बाबा साहब की विचारधारा पे नहीं मानते, तो मैं उनको बता देता हूँ बाबा साहब को खून से पत्र लिखने वाले ये लोग थे। और आज मैं आपको बताता हूँ, मैं भगवान दास जी को कोट करना चाहता हूँ। भगवान दास जी ने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जब बाबा साहब ने 429 जाति में शेड्यूल कास्ट में उनको अमेंड डाला था, तो अलीगढ़ और आगरा की जो बेल्ट वाले जाटव समाज के लोग थे उन्होंने बाबा साहब का विरोध किया था कि हम धनाढ़ हैं। आप अगर गए हो आगरा में तो वहाँ के जो जाटव जाति के लोग हैं वो बहुत पैसे वाले, उनका चमड़े का बहुत बड़ा काम था, उनका बिजनेस था उनका, तो उन्होंने बाबा साहब का विरोध किया था। और मैं आपको कितने सारे वॉल्यूम दिखा सकता हूँ बाबा साहब के, जिसमें बाबा साहब ब्लूबेरी होटल में बैठ के कह रहे हैं कि चमारों ने मेरा हमेशा विरोध किया। मैं महाराष्ट्र के चमारों की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, आपको इसमें बात माननी पड़ेगी। उन्होंने बाबा साहब ने वॉल्यूम्स में कहा है कि उन्होंने मेरा विरोध किया। और मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो राजवीर नामक एक जो चमार एकता मंच के है, आपने तालकोटरा स्टेडियम में प्रोग्राम देखा होगा, वहां पे खुले तौर पर उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। उन्होंने एक किताब निकाली है बाबा साहब की, आधुनिक मनु अम्बेडकर। तो ऐसी विचारधारा क्या उन लोगों में नहीं जो अब हम पे टैग लगा जा रहा है? हमारा कोई ऐसा व्यक्ति बताए आप कि जिन्होंने ऐसे बाबा साहब के लिए ऐसी अपमानजनक बातें की हो, जो ऐसी किताब निकाली हो? तो मैं कहता हूं, ये अपील करता हूं कि जो 21 तारीख को जो प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं वो इस प्रोटेस्ट को कॉल ना करे। ये उपवर्गीकरण जाति जनगणना का आधार बनेगा, इसमें रिप्रेजेंटेशन निकल कर आएगा, कौन सी जाति कितना है और उस आधार पर वर्गीकरण होगा। इसमें एक रिपोर्ट बड़ी आएगी निकल कर, और ये रिपोर्ट कोई छोटे मोटे राज्यों पे डिपेंड नहीं करती रिपोर्ट, ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट इसमें आएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी गठित की जाएगी, पार्लियामेंट भी उसमें अपना हस्तक्षेप करेगा। तो हम एक ऐसे डाटा की और ऐसे इंपेरिकल डाटा का हमें इंतजार करना चाहिए जब अपना हमें इस पर राय रखनी चाहिए।